वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नायी दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायावी धनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम वृषभः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अधुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योतिपूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इस मंत्र का नया भाष्य हुआ है और आगे भी अभी इसमें जारी, इसलिए अपन इसको ले रहे हैं। अधिकांश जो ब्राह्मण संप्रदाय के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के, जैसा कि अनेकों बार यहाँ बतलाया गया है कि हिंदू धर्म के दो संप्रदाय हैं, एक है ब्राह्मण संप्रदाय और दूसरा है सौर संप्रदाय। क्या विशेषता है इन दोनों संप्रदायों की? ब्राह्मण संप्रदाय क्या है और सौर संप्रदाय क्या है? ब्राह्मण संप्रदाय में प्रायः जो है अन्य ब्राह्मण लोग ब्राह्मण संप्रदाय को मानते हैं, और जो सौर संप्रदाय में लोग आए हैं, ऋषि मुनि वगैरह, वो सब ब्राह्मण संप्रदाय से ही आए हैं वाले। सौर संप्रदाय में प्रमुख रूप से आचरण नायक थे, और जितने भी हमारे ब्रह्मर्षि हैं, देवर्षि हैं, ऋषि लोग हैं, वो सब सौर संप्रदाय को मानने वाले हैं, ब्राह्मण संप्रदाय को मानने वाले नहीं। तो बेसिक जो है वो अंतर यही है कि परम पुरुष, आचरण नायक, ब्रह्मर्षि, देवर्षि इत्यादि, महर्षि इत्यादि जो है वो वेद को ये भी मानते हैं, वेद को ब्राह्मण संप्रदाय के लोग भी मानते हैं, वेद को दोनों मानते हैं। पर जो परम पुरुष और आचरण नायक की व्याख्या है वो ब्राह्मण संप्रदाय के लोग नहीं मानते, सौर संप्रदाय के लोग मानते। ये उनमें बेसिक अंतर है। तो इनकी जो ब्राह्मण संप्रदाय की जो सोच है वो यही है कि रणवंत विश्व मार्यम के लिए जो है वो सेक्स का प्रयोग वो करना उचित नहीं मानते। बहुत इसमें अधिकांश लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि और साथ साथ जो है लगातार उसमें वो यही परामर्श भी देते हैं, यही ये साबित भी करना चाहते हैं कि वज्र का मतलब जो है वो पुरुष का पुरुषांग नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके और वो गणवंत विश्व मार्यम जो आंदोलन है उसके खिलाफ उसको यूज ना करे, उसके अनुकूल यूज करे, ये वो उनकी थिंकिंग है ब्राह्मण संप्रदाय। पर सौर संप्रदाय क्या है? वो इस चीज को यूज करना वो वज्र समझता है। वज्र का मतलब ये समझता है कि जो अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला व्यक्ति है उसका पुरुषांग है वो वज्र है, और उसका प्रयोग जो है वो विश्व को आड़े करने के लिए, आंदोलन को सफल बनाने के लिए उसका प्रयोग करना उचित है, तो गलत नहीं। ये सौर संप्रदाय की सोच है। सौर संप्रदाय जो है वो प्राय सबसे सैद्धांतिक हिंदू लोगों का, आनुवंशिकता नहीं है। यहाँ सभी लोगों ने कोई न कोई विशेषताएं बताई है उनकी। अनेकों लोग हैं जो हमेशा इस बात को थोपने की कोशिश करते हैं हमारे आज्ञाकारियों पर
कि वो झूठे हैं या पूर्ण रूप से झूठे। ये हमेशा इस चीज को स्थापित करने की कोशिश करते। उनका ये कहना है कि इनका जो है कोई विश्वास नहीं है और इस वजह से उनका आदर ना करने में वो वैध। ये जो ऐसा आदमी क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है ताकि हिंदू धर्म के जो प्रभाव है उससे अपने आप को बचा सके मूल रूप से। क्योंकि आप अगर जो है वेद पर चलने वाले अगर आज्ञाकारियों का सम्मान करोगे तो आपको भी वो सब काम करना पड़ेगा। तो इसलिए किसी न किसी वजह से उनको खारिज करना, कोई सम्मान माननी नहीं है, तब अपने आप को जो है बड़ा महान बोलते हैं, कोई महान नहीं। ये क्यों? इसके बाद उसका कोई यूज और नहीं समझ में आता। विश्व को आर्य करने के लिए यूज करें, ये नहीं है। बेसिक अंतर ये है ना उसमें। सेक्स किस लिए है ना, इसको लेके प्रमुख रूप से 3 मत है। एक, सेक्स जो है वो पाशविक आनंद, शारीरिक जो है आनंद के लिए शारीरिक जरूरत है पाशविक आनंद, एक ये सोच है ना। दूसरा सोच ये है कि सेक्स जो है वो संतानोत्पत्ति के लिए है ताकि जनरेशन आगे बढ़ सके, है ना। और तीसरी सोच ये है कि सेक्स जो है वो विश्व को आर्य करने के लिए है, जात में सब सिद्धांत जिसको बोलते हैं। तो 3 प्रकार की प्रमुख रूप से सोच है। सेक्स जो है पाशविक आनंद के लिए है केवल, वहां कोई उसमें नैतिकता नहीं होती, वहां कोई गम्य अगम्य का कोई भेद नहीं है, वहां अश्विना अनश्विना का कोई भेद नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां कोई भी 2 पुरुष और औरत सेक्स कर सकते हैं, बिल्कुल जानवर जैसा स्थिति। ये है पाश्चात्य कल्चर में यही अपनाया गया। ब्राह्म संप्रदाय के लोग जो हैं वो सेकंड दूसरी जो मत है उसको मानने वाले हैं। सेक्स हो और भाई वो जरूरत है काय के लिए कि जनरेशन आगे बढ़ सके। अब जनरेशन, अब हमने बच्चे पैदा कर लिए, अब खत्म, और अलग से सेक्स करने की क्या जरूरत। तो वो इसके संतान उत्पत्ति के अलावा सेक्स करना वो समझते हैं कि ये एक गिरा हुआ काम है, ये पाशविक कृत्य है, अननेसेसरी काय को करना। अब संतान सब पैदा हो गई, अब काय को कर रहे हो आप? अब जैसे हमने कहा आपकी उम्र जो है 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, अब आप सेक्स काय करना? तो अगर इस उम्र में भी सेक्स कर रहे हो मतलब तुम जो हो वो इंसानियत से गिरे हुए व्यक्ति हो, ये सोचो। क्योंकि अब तो तुम संतान पैदा करोगे नहीं। तो सेक्स कम से कम करना, केवल संतान उत्पत्ति के लिए मात्र करना, ये वो समझते हैं कि ये इतना जरूरी है। इसके अलावा करना, या तो इसके अलावा अगर आप करते हो तो या तो करते हो काय के लिए, पाशविक आनंद के लिए, या फिर क्या उद्देश्य है कामेच्छा की तुष्टि के अलावा और क्या उद्देश्य है? अगर आप संतान आपकी पैदा हो चुकी है इसके बावजूद भी सेक्स के लिए चले जा रहे हैं, काय करते हुए क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, और संतान तो उत्पन्न नहीं करना। तो उनकी सोच ये है कि ये संभोग शक्ति केवल इसलिए रखी है ताकि जनरेशन को आगे बढ़ाया जा सके, और ये काम जब हो जाता है तो फिर उससे आपको निवृत्त हो जाना चाहिए, मुक्ति ले लेना चाहिए, फिर कुछ जरूरत नहीं है। आप जो धार्मिक धर्म कर्म के कामों में जुटो, समाज सुधार करो, अपने आप को पवित्र रखो, ये और सेक्स करना अपवित्रता है, ये उनकी सोच। इसलिए इस संप्रदाय के लोग जो हैं अगर उपवास है तो सेक्स नहीं करेंगे। उपवास में सेक्स कर रहे हैं तो मतलब दूषित हो गए। तो ये उनकी सोच है, ये ब्राह्मण संप्रदाय। तो ऐसा नहीं कि वो आकर्षण नहीं होता, पर आकर्षण को खत्म करना, आकर्षण को दबाना, यही उच्चता है, यही धर्म है, यही महानता है, यही श्रेष्ठता है। वो ये उनका उद्देश्य कि अगर भावना पैदा हो रही है तो उसका दमन करो,